हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी वेल होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल डियर हर्षर में। तो आज की इस वीडियो में हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास खा यानी कि हिंदी बी, जिसे हम हिंदी खा को बोलते हैं, और उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 10th तक अपनी हिंदी को पढ़ा है तो वही ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास खा, जो कि बीकॉम प्रोग्राम का ये सब्जेक्ट है, और इसके हम सिलेबस और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आखिर इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, पहला चैप्टर जो आपका रहेगा, इसमें आपको यही बताना है कि हिंदी भाषा जो आपकी हिंदी है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां का परिचय आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य में संक्षिप्त, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इसे संक्षिप्त में परिचय को पढ़ना है। कबीर को पढ़ना है। कबीर के आपको ये सारी के सारे जो आप सबको दे रखा है ये पढ़ना है। तुलसीदास के रामचरितमानस को पढ़ना है। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है आपको, चलिए देखते हैं। बिहारी जी की कविता को पढ़ना है, और आपकी भूषण जी की कविता को पढ़ना है। आधुनिक कविता को पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद, अरुण, ये मधुमेह, देश हमारा, और हरिवंश राय बच्चन की अग्निपंथ। तो 4 यूनिट है टोटल। और आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको इसमें पोइट में किस पोइट की क्या कविता है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी की अरुण, ये मधुमेह, देश हमारा, और हरिवंश राय बच्चन जी की अग्निपंथ। तो आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपके 100% व्याख्या जरूर बन सकती है। तो ये जो इकाई 4 है आपकी, ये दोनों कविता जो है, इसमें से 100% व्याख्या जरूर बनेगी। 100% व्याख्या लिखने के लिए प्रसंग जरूर लिखना है आपको, और उसके बाद व्याख्या लिखनी है, फिर विशेष लिखना है। विशेष में आपको बताना है कौन सा रस है, कौन सा ये अलंकार है। और 100% में व्याख्या में आपको ये प्रश्न में ये लिखना है कि ये कौन सी कविता है, किस पद से आपको किस पोइट की है, और कौन सी कविता है। ठीक है, और एक पद दे दिया जाएगा आपको उसमें। तो ये आपको हम आगे दिखलाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। आपने सिलेबस को तो देख ही लिया होगा आखिर, और आप अवेयर हो गए होंगे अच्छी तरीके से आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सब्जेक्ट है आपका हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास बी, यानी कि हिंदी बी, जनरल इलेक्टिव बीकॉम प्रोग्राम। आप सेमेस्टर में मत जाना, आप इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर जाना, क्योंकि सेमेस्टर जो है आपका, सेमेस्टर 1 एंड 2 दोनों में ही ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और दोनों का ही सेम सिलेबस है। ठीक है, और ये आपका जो टाइम ड्यूरेशन 3 आवर का रहेगा, 90 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहने वाला है। और ये बीकॉम प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है, करने ही करने, सभी से पर्सन जो है अनिवार्य है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो आता है आपका ऐसे आता है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, हिंदी जो है आपकी, हिंदी के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो आपका बनेगा ही बनेगा, इसे जरूर प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, इसे जरूर प्रिपेयर कर लेना। आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं को बताइए, यानी कि आदिकाल की प्रमुख विशेषता बताइए, इसे कर लेना। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि भरत तेंदु युग है, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर के राम के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस जो है आपकी कि केवल होगा ये। ठीक है, रामचरितमानस के केवल प्रसंग के भाव्य सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो इसे ऐसे करके ऐसे आपके क्वेश्चन बनते ही है इसमें। ठीक है, प्रिपेयर कर लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि बिहारी जी की प्रेम भावना की विवेचना कीजिए, इसे जरूर करना। बिहारी से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सारे जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है आपके अपने में। और भूषण ओज रस के कवि के कथन की विवेचना कीजिए, इसे कर लेना। 4th क्वेश्चन आपका बनता है इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय प्रेम भावना पर प्रकाश डालिए। अथवा में आपसे पूछा सकता है कि हरिवंश राय बच्चन की काव्यत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अब 100% व्याख्या देख लीजिए। 100% व्याख्या आपके ऐसे आएगी, पोथी पठी पठित जग मोहा, पंडित भाया ना कोई, ढाई अक्षर आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये कबीर जी की कविता है, आपको देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, तो इसे ज़रूर करके इसे प्रिपेयर कर लेना। और दूसरी आपकी कविता आप दे सकते हैं। अब ये आपका 100% व्याख्या ऐसे ही आएगा और में। ठीक है, ऑप्शन में इसमें से आपको दोनों में से एक करना पड़ेगा, या तो ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, 100% व्याख्या में हर एक पद को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि 100% व्याख्या आपकी कोई सी भी आ सकती है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेम ही रहेंगे। चलिए देखते हैं और
ये आपकी एक 7% व्याख्या है और आपकी गाँव में भी 7% व्याख्या है, जो दोनों में से एक करना है आपको। तो आपने देख लिया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेते। इतना तो आपने देख लिया है। चलिए, इसमें भी आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। आपने 3 आवर का ये पेपर है, 90 मार्क्स का, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट है, उससे अलग है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको वही पूछा गया है, हिंदी के उद्भव और विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा। अथवा में आपसे पूछा सकता है बिहारी हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए, ठीक है। राम काव्य धारा की विशेषता बताइए। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रगतिवाद जो है आपकी, उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कबीरदास की भक्ति भावना की विवेचना कीजिए। अथवा में आपसे रामचरित जो मानस है, उसके आधार पर राम के जो स्वरूप है उसका वर्णन कीजिए। बिहारी की काव्य विशेषता बताइए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अथवा में आपसे पूछा सकता है कि भूषण के काव्य विशिष्ट जो प्रकाश है उस पर प्रकाश डालिए, ठीक है। और अगला है आपका अरुण ये मधुमेह देश हमारा, कविता के आधार पर प्रसाद की प्रगति और देश प्रेम की विवेचना कीजिए, ठीक है, देश प्रेम की विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि अग्निपथ जो कविता है आपका, उसका भाव्य सौंदर्य का स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और 7% व्याख्या आपकी ऐसे आ सकती है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार गोही थोड़ा दे उड़ाए। तो आपका ऐसे दे सकते हैं का, ये आपका। और अथवा में आपसे इन दोनों में से एक करना है आपको, ठीक है। आप 7% व्याख्या देख सकते हैं, मैंने आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये का पार्ट का आपका 7% व्याख्या है, तो आप देख सकते हैं। तो हमने इसमें डिस्कस करा आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास खा, यानी कि हिंदी बी आपकी जनरल इलेक्टिव की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ना, और शेयर करना अपने दोस्तों को भी, जिनको भी ये वीडियो की नीड है। और चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से मेहनत करके मैंने आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।